वेलकम टू ऑल। बेटा हमें अपनी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करना है और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम पूर्णांकों का विभाजन कर रहे थे। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? देखिए हमें दिया है दोपहर को 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी कि हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है और जो उसकी कमी की दर है वो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से तापमान जो कम हो रहा है। हमें 0 से 8 डिग्री नीचे तापमान है, ये ज्ञात करना है कितने बजे है, तापमान में कितना अंतर आया। हमारा तापमान 10 डिग्री था, -8 डिग्री सेल्सियस रह गया, तो जो अंतर है तापमान में हम इसको जब घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 10 जमा 8 18 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम हुआ है। कम होने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है, टोटल 18 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि 9 घंटे लगे हैं हमारे उस तापमान को -8 डिग्री सेल्सियस तक आने में। तो उस वक्त जब हमारा तापमान -8 डिग्री सेल्सियस है तो कितने बजेंगे? ये 12 बजे तापमान था, 9 घंटे के बाद हमारे पास क्या बचेंगे? 9 घंटे का समय होगा। और आधी रात को अब हमें तापमान बताना है। 9 बजे हमारे पास 9 घंटे के बाद जो 9 बजे हैं उस टाइम हमारा जो तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस है। आधी रात को तापमान होगा, जो आधी रात का समय होगा वो 12 बजे का होगा। इसमें से हम 3 बार और यानी कि 6 डिग्री और कम कर दें तो -14 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा रात को 12 बजे का तापमान होगा। क्योंकि 3 घंटे के बाद और हमें देखना है, तो 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है, 3 घंटे में हमारा 6 डिग्री कम होगा। अब हमारे पास -8 डिग्री सेल्सियस है, 6 डिग्री सेल्सियस और कम करेंगे तो आधी रात 12 बजे जो तापमान होगा -14 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए जमा 3 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का यदि प्रयत्न नहीं किया जाता कोई अंक नहीं दिया जाता। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, उसके 12 सही उत्तर हैं, तो गलत प्रश्नों के हमें संख्या बतानी है। मोहिनी ने -5 अंक लिए हैं, उसके 7 उत्तर सही हैं, तो हमें बताना है कि उसने कितने प्रश्नों को गलत किया। राधिका और मोहिनी के लिए देखते हैं। सही उत्तर के लिए हमें पता है कि +3 अंक दिए जाने हैं, गलत के लिए -2। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, उसके 12 उत्तर सही थे, तो उसके द्वारा सही उत्तरों के अंक बनने चाहिए थे 12 × 3 36। प्राप्त अंक हैं 20, तो अंकों में कितनी कमी आई? 36 अंक उसे मिलने चाहिए थे, अंक मिले हैं 20, तो कितने अंक उसके कटे हैं? 16 अंक कटे हैं। एक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक कम कर दिए जाते हैं, तो 16 अंक जो कम होंगे वो कितने प्रश्नों के लिए होंगे? 16 को 2 से भाग कीजिए, 8 प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है। मोहिनी के लिए देखते हैं। सही उत्तरों के अंक जमा 3 हैं, गलत के लिए -2 हैं। उसके सही उत्तरों के अंक कितने बनेंगे? उसने 7 उत्तर सही दिए हैं, तो 7 या 21 अंक उसे मिलने चाहिए थे, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त अंक हैं -5। अंकों में कितनी कमी आई? 21 अंक उसके ये गए, 5 यहाँ गए, तो उसके कितने अंक कम हुए? 26 अंक कम हुए। और एक प्रश्न के लिए 2 अंक कम किए जाते हैं। 26 अंक जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 13 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यहां हमें दिया है एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ भूमि तल से नीचे की दूरी को माइनस में दिखाया गया है
और भूमि तल से ऊपर को प्लस में दिखाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं जो खान में जाने का उसने शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था, भूमि तल से ऊंचाई से 10 मीटर ऊपर से उसने शुरू किया है। और भूमि तल से जो गहराई है जहाँ पर वो गया है खान में वो -350 मीटर है। कुल तय कितनी है दूरी, जो 10 मीटर यहाँ पर और 350 मीटर यहाँ पर, उसके द्वारा तय की गई दूरी 360 मीटर है। दूरी की दर जो है वो 6 मीटर प्रति मिनट हमें दी गई है। इस दर से वो नीचे जाता है। समय हमें बताना है कुल दूरी और 1 मिनट में तय दूरी, क्योंकि ये भी मीटर है हमारे पास, ये भी दोनों की इकाई एक जैसी है। 6 छिके 36 जीरो, यानी कि 60 मिनट का समय उसे लगेगा, जिसे हम 1 घंटा कह सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम सेकंड को शुरू करेंगे।